हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में तल्लीन होंगे, रत होंगे। आइए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन, यह चैनल काफ़ी पुराना चैनल है और आजकल इस पर हम श्रीमद् भागवत की बृहद कथा सुन रहे हैं। मानो बृहद अनुष्ठान चला हुआ है जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम बृहद भागवत यथारूप सुनते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के षष्ठों अध्याय यानी छठवें अध्याय चैप्टर ऑन 6 में एंटर करेंगे और समुद्र मंथन की कथा यहाँ से आरंभ होती है। अगले 1-2 अध्यायों में बड़ी सुंदर समुद्र मंथन की कथा हम श्रवण करेंगे। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। और आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ अष्टमस्कन्धः अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। एवं स्तुतः सुरगणैर्भगवान् हरिरीश्वर, तेषामाविर्भूत् राजन् सहस्रान् कोदयन्त्युति। तैनैव स महशादे सर्वे देवा प्रतिहते क्षण, नापश्यन्नखं दिशः क्षोणिमात्मानं च कुतो विभुः। नापश्यन्नखं दिशः क्षोणिमात्मानं च कुतो विभुः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की तब वे उनके बीच में ही प्रकट हो गए और उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उग गए हों। भगवान की उस प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चौधिया गई। नहीं भगवान को तो क्या आकाश दिशाएं, पृथ्वी और अपनी शरीर को भी न देख सके। विरिंचो भगवान दृष्ट्वा सहसर्वेण तां तनुं सख्यामरकतश्यामां कंचगर्भारुणेक्षणम् तब्ध हेमावदातेन लसत्कौशेयवाससा प्रसन्नचारु सर्वांगीं सुमुखीं सुन्दरभ्रुवं। महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूषितां कर्णाभरणनिर्भात कपोल श्रीमुखाम्बुजम्। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उस छवि का दर्शन किया। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। मरकतमणि पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियाँ और चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीताम्बर, सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूट पड़ती थी। धनुष के समान टेढ़ी भौएं और बड़ा ही सुंदर मुख, सिर पर महामणिमय किरीट और भुजाओं में बाजूबंद, कानों के झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से कपोल और भी सुंदर हो उठते थे। कांची कलाप वलयों हार नूपुर शोभितां कौस्तुभाभरणां लक्ष्मीं बिभ्रतीं वनमालिनीं। सुदर्शनादिभिः स्वास्त्रैर्मूर्तिमद्भिरुपासितं तुष्टावो देव प्रवरः स सर्वपुरुषं परं। सर्वामरगणैः साकं सर्वांगैरवनिं गतैः। जिसके मुख कमल खिल उठता था, जिससे मुख कमल खिल उठता था। कमर में करधनी की लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नूपुर शोभायमान थे। वक्षस्थल पर लक्ष्मी और गले में कौस्तुभ मणि तथा वनमाला सुशोभित थी। भगवान के निज अस्त्र सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और फिर सारे देवताओं को साथ लेकर शंकर जी तथा ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे हैं। ब्रह्मोवाच। अजातजन्मस्थित संयमाय गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणोरिणिम्ने परिगण्यधाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। रूपं तवैतत्पुरुषर्षभेज्यं श्रेयोर्तिभिर्वेदिकतान्त्रिकेण योगेन धातः सहनस्त्रिलोकान् पश्याम्मुस्मिन् नो विश्वमूर्धो।
ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणों से रहित एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जिनका स्वरूप अनंत है, उन पर ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। पुरुषोत्तम, अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेदोक्त एवं पंचरात्रोक्त विधि से आपके इसी स्वरूप की उपासना करते हैं। मुझे भी रचने वाले प्रभु, आपके इस विश्वमय स्वरूप में मुझे समस्त देवगणों के सहित तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं। त्वयि अग्र आसे, त्वयि मध्य आसे, त्वयि अंत आसे, दिदमात्मतंत्रे, त्वमादिरन्तो जगतोस्य मध्यम घटस्य मत्स्नेव परः परस्मात्, त्वं माययात्माश्रयया स्वयेदं निर्माय विश्वं तदनुप्रविष्टो, पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणव्यवायेभ्य गुणं विपश्चितो। आप में ही पहले यह जगत लीन था, मध्य में भी यह आप में ही स्थित है और अंत में भी यह पुनः आप में ही लीन हो जाएगा। आप स्वयं कार्य कारण से परे परम स्वतंत्र हैं। आप ही इस जगत के आदि अंत और मध्य हैं। वैसे ही जैसे घड़े का आदि मध्य और अंत मिट्टी है, आप अपनी ही आश्रय रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं और इसमें फिर से प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में विराजमान होते हैं। इसलिए विवेकी और शास्त्रज्ञ पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गणों के विषयों की भीड़ में भी आपके निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं। यथाग्निमेधस्यमृतं च गोसो भुवन्यमम्बोद्यमने च वृत्तिं, योगैर्मनुष्या अतियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति, त्वं त्वां वयं नाथ समुज्जिहानं सरोजनाभाति चिरेप्सितार्थं, दृष्ट्वा गता निव्रतिमद्य सर्वे गजादवार्ता इव गाङ्गमम्भम्। वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग, गौ से अमृत के समान दूध, पृथ्वी से अन्न तथा जल और व्यापार से अपनी आजीविका प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग, ज्ञान योग और आदि के द्वारा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं और अपनी अनुभूति के अनुसार आपका वर्णन भी करते हैं। कमलनाभ, जिस प्रकार दावाग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगा जल में डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करने लगता है, वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए हैं। स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिए अत्यंत लालायित हो रहे थे। सद्वं विदित्वाखिल लोकपाला वयं यथार्थास्तव पादमूलं समागतास्ते बहिरन्तरात्मन् किंबान्य विज्ञाप्यमसेस साक्षिणो, अहं गिरित्रस्य सुरादयो ये दक्षादयोऽग्नेरिव केतवस्ते किं वा विदामे सपृथग् विभात विदत्स्व समनो यदेव मंत्रम। आप ही हमारे बाहर और भीतर के आत्मा हैं। हम सब लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके चरणों की शरण में आए हैं उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिए। आप सबके साक्षी हैं, अतः इस विषय में हम लोग आपसे और क्या निवेदन करें। प्रभु, मैं शंकर जी की अन्य देवता और ऋषि दक्ष प्रजापति सबके सब अग्नि से अलग हुई चिनगारी की तरह आपके ही अंश हैं और अपने को आपसे अलग मानते हैं। इसलिए स्थिति में प्रभु, इस स्थिति में हम लोग समझ ही क्या सकते हैं। ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो उसका आदेश आप ही दीजिए। आप वैसा स्वयं कर भी लीजिए। श्री शुक उवाचो एवं विरिंचादिविरीडितस्तत् विज्ञायतेषां हृदयं तथैव जगादजीमूत गभीरया गिरौ बद्धाञ्जलिं संवृत सर्वकारकान् एको एवेश्वरस्तस्मिन् सुरकार्ये सुरेश्वर विहर्तुकामास्तानः समुद्रोन्मथनादिभिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली। सब बड़ी सावधानी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्तुति सुनकर उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, परीक्षित, समस्त देवताओं के तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उनका सब कार्य करने में समर्थ थे। फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे हैं। श्री भगवान वाचो हंत ब्रह्मण्यो संबोहे देवामो भासितं शृणुता वाहिता सर्वे श्रेयो वस्याद् यथासुरो यात दानवदेते ये स्तावत् संधिर्विधीयतां काले वा कालेनानुगृहीत स्थिर्यावद् वो भव आत्मनो अरयोपि हि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहि मूषकवद्देवायार्थस्यो पदवीं गतैः। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा, शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो।
देवताओं कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। अमृतोत्पादने यत्न क्रियताम विलंबितम यस्य पीतस्य वेजंतुरो मृत्युग्रस्तो मरो भवेत् क्षिप्त्वा क्षीरो ददो सर्वा वीरोत्तरण लतौषधेहि मंथारं मंदिरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिं सहायेन इमया देवो निर्वन्थ ध्वमतीन्द्रित क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयम फलं ग्रह। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो, उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में 100 प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियाँ डाल दो, फिर तुम लोग मंदिराचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं विश्वास रखो, दैत्यों को तो क्या मिलेगा, केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल मिलेगा तुम्ही लोगों को। यूयम तदनुमोदध्वं यदीक्षन्त्य सुरासुराः न संरम्भेण सिन्ध्यन्ति सर्वेर्धा सान्त्वया यथो न भेतव्यं कालकूटाद् विसाज्यलधि सम्भवात् लोभकार्यो न भोजातुं रोषः कामस्तु वस्तुसोः। श्रीशुक इति देवान् समादिश्य भगवान् पुरुषोत्तम तेषामन्तर्दधि राजन् स्वच्छन्दगतिरीश्वरः। देवताओं असुर लोग तुमसे जो जो चाहें सब स्वीकार कर लो, शांति से सब काम बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं, और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ न करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो वह पूरी न हो तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में ही अंतर्ध्यान हो गए। वे सर्वशक्तिमान एवं परम स्वतंत्र हो जो ठहरे, उनकी लीला का रहस्य कौन समझे। अथवा तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामह भवश्य जगमतु स्वं स्वं धामोपेयोर्बलिं सुरः दृष्ट्वारीन्नप्य संयन्तान् जातक्षोभान् स्वनायकान्यसेधद्दैत्यराट् श्लोक्यो सान्द्री विग्रह कालवेत्ते वेरोचनमासीनं गुप्तं चासुरयूतपै श्रिया परमया जुष्टं जितासे समुपागमन। उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर जी ने फिर भगवान को नमस्कार किया और वे अपने अपने लोकों को चले गए। तदनंतर इंद्रादि देवता राजा बलि के पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देख दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले एवं पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने दैत्यों को वैसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे। बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। महेंद्रश्लक्षण यावाचो शांतित्वा महामति अभ्यभास तत्सर्वं शिक्षितं पुरुषोत्तमात् तदरोचन दैत्यस्य तत्रान्येते ये सुराधिपो संवरोरिष्टनेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनो ततो देवासुरा कृत्वा संविदं कृतसौहृदा उद्यमं परमं चक्रोरमृतार्थे परन्तपम्। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से वे सब बातें कहीं जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी। वह बात दैत्यराज बलि को जच गई। वहाँ बैठे हुए दूसरे सेनापति शंबर, अरिष्टनेमी और त्रिपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। तब देवताओं और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और परीक्षित वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। ततस्ते मंदिर गिरी मोज सोत्पाट्य दुर्मदो नंदंतो नदंतो दधिम्निन्यो सज्ञा परिगवाहो दूरभारोद बहुश्रांत सक्रवेणोचनादयो अपारयन्तस्तंबोढं विभसा विजहूपति निबदंस गिरिस्तत्र बहून वरदानवान् चूर्णयामासहरेण कनकाचलो। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और परीक्षित वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए उसी समुद्र तट की ओर ले चले। उनकी भुजाएं परे के समान थी, शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो था ही, परंतु एक तो वह मंदर पर्वत बहुत भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इंद्र, बलि आदि सबके सब हार गए और जब ये किसी प्रकार की मंदराचल को आगे न ले जा सके तो विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। वह सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर कर डाला।
तांस्तथा भग्नमनशो भग्नबाहुरुकन्धरान्विज्ञायो भगवांस्तत्र बभूव करुणध्वजो गिरिपातो विनिस्माट्योन्विलोक्यो मरदानवान् ईजया ईक्षया जीवयामासो निर्जरान्निवृणान्यथा। उन देवता और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट ही गए थे, मन भी टूट गया, उनका उत्साह भंग हुआ। देख गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने पर पिस गए हैं, गिरने से पिस गए हैं। अतः उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही न लगी हो। गिरीं चारोप्य गरुणे हस्तेने केरलीलया आरुह्य प्रयावाब्धिं सुरासुरो गणैर्वृतो अवरूप्य गिरिं स्कन्धात् सुपर्णो पतताम्बरः ययों जलान्तो उत्सृज्यो हरिणासो विसर्जितो हूँ। इसके बाद उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। परीक्षित, गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहाँ से चले गए। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कंदे अमृतमथने मंद्राचलनयनं नाम षष्ठोऽध्यायो। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल भागवत भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपनी अपनी माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो में बनी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए आए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। मिलते हैं अगली वीडियो में। समुद्र मंथन की कथा चली हुई है, बड़े विस्तार से हम कथा श्रवण कर रहे हैं। अधिक से अधिक शेयर करें, अपने बालकों को और बुजुर्गों को अवश्य सुनाएं। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।